हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए क्या है? ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स है वो सब सारी बुक्स किसके अंदर है? सेट ए के अंदर है। सेट ए के अंदर क्या है? सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स है वो सारी इस सेट के अंदर आएगी। तो ये सेट, ये रिलेशन आपको गिवन है। एक्स कामा वाई, एक्स और वाई क्या है? बुक्स का सेट है। एक्स और वाई क्या है? सारी बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर है वो सारी बुक्स एक्स को शो करेगी, वो सारी बुक्स वाई को भी शो करेगी। तो आपको बताना है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो एक्स और वाई जो रहेगी, जो बुक्स है, एक्स और वाई क्या है? बुक्स है। तो जितनी भी बुक्स रहेगी, जो भी रिलेशन के अंदर आएगी बुक्स, वो क्या रहेगी? सेम नंबर ऑफ पेजेस इनके अंदर होंगे। ये रिलेशन आपको गिवन, ये रिलेशन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। इक्विवेलेंट रिलेशन कब होता है? जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, जब आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब तीनों होता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। तो आपको यहाँ पे कुल मिलाकर के प्रूव करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेट। सेट ए आपको दे रखा है, सेट ए। इस सेट ए के अंदर क्या क्या आपको दे रखा है? ऑल दी बुक्स, ऑल दी बुक्स इन लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स है वो सारी बुक्स इस सेट के अंदर आ गई। और आपको रिलेशन क्या दे रखा है? आपको रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन आर। ये रिलेशन आर आपको क्या दे रखा है? दे रखा है एक्स कामा वाई कॉलन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये आपका क्या है? रिलेशन है। इसमें आपको क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक भी बताना है और ट्रांजिटिव भी बताना है। सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? आपका ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। कभी ऐसा कभी होता है तो वो क्या होगा? क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब लाइब्रेरी के अंदर मैंने बताया कि जितनी भी बुक्स हैं वो बुक्स अपने आप में सेम नंबर ऑफ पेज रखेगी कि नहीं रखेगी? बिल्कुल होगी। जैसे कि मैथ्स की बुक है तो मैथ्स की बुक के अंदर जितने पेज होंगे तो वो बुक सेल्फ वही की वही बुक कभी हम कब दूसरी उठाएंगे तो उसके अंदर भी पेज उतने के उतने ही निकलेंगे, सेम टू सेम पेज निकलेंगे। ऐसी बुक्स आपके अंदर उनके अंदर लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेगी जिसके अंदर आपका ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एक्स कामा वाई, एक्स कामा एक्स, एक्स कामा एक्स क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर के अंदर, आर के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। जैसे कोई सी बुक्स आपने जैसे मैथ्स से उठाई है, दूसरी बुक भी मैथ्स से उठा ली, दोनों बुक्स के अंदर पेज इक्वल होंगे। जैसे कोई सी आपने फिजिक्स की बुक आपने उठाई है लाइब्रेरी से, तो दूसरी जो फिजिक्स की बुक होगी वो उनके अंदर पेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये रिलेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये ऐसा मान लो कोई सी खुद बुक उसके खुद के नंबर ऑफ पेजेस की क्या होगी? इक्वल होगी। ऐसा मान लो तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे? सिमेट्रिक देखेंगे। देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अभी आपने देखा तो सिमेट्रिक ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन
इम्प्लाइज बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, इन्होंने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। आपने पहला लिखा, आपने लिखा सेंस, जैसे कोई सी बुक ली एक्स कामा वाई, मतलब एक बुक एक्स ली एक बुक वाई ली, दोनों बुक से अलग अलग है, दोनों बुक से क्या है अलग अलग है, पर उसके अंदर पेज क्या है सेम है। दो बुक्स अलग अलग है पर उनके अंदर पेजेस क्या है इक्वल है। ये क्या बताएगा, सिंस एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये मतलब हुआ, ये कभी रखता है तो क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं देन या एंड वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स और वाई बुक जो है, एक एक्स बुक है एक वाई बुक है, एक मैथ्स की बुक है और एक फिजिक्स की बुक है। मान लो कि इन दोनों के पेज क्या है इक्वल है, तो वाई कामा एक्स के पेज इक्वल होंगे। पहले मैथ्स को लिया फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स के पेज इक्वल है तो फिजिक्स से मैथ्स के पेज भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ये दोनों रिलेशन बाय डायरेक्शन हो सकती है। तो यहां पे हम लिखेंगे y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कभी x और y में कब सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड नंबर पे हम क्या देखेंगे, हम थर्ड नंबर पे देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी क्या बताई थी, ए कामा बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। उस केस में देन ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, इन्होंने भी ए कामा सी ने भी होना चाहिए आर के अंदर, ए कामा सी ने भी होना चाहिए। इसको चेक करते ये रिलेशन, उस ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये दोनों एग्जिस्ट करती है तो इसने भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, इसको मैंने लिखा देन, या इसका मीनिंग ये हो सकता है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अभी इनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मान लिया कि एक्स और वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और मैंने एक दूसरा लिया एंड y कामा जेड ले लिया बिलोंग्स टू आर। देखो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और मैंने मान लिया y और z एक और बुक है, x और y दो बुक्स थी उनके अंदर पेज नंबर सेम थे, और y और z दो बुक्स ली जिनके अंदर भी पेज सेम है। इसको क्या लिखेंगे, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कभी है एक्स और वाई के अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेज है, वाई और जेड के अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेज है, तो क्या एक्स और जेड के अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, बिल्कुल होंगे, होंगे ना, क्योंकि इन दोनों के पेज इक्वल है और वाई और जेड के इक्वल है, तो एक्स और जेड के भी इक्वल होंगे ना, कुल मिला के तीनों के पेज क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स और जेड के जो पेज होंगे वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखते हैं देन एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ये होगा तो हम लिख सकते हैं सो आर इज ट्रांजिटिव, ये लिखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों देखो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है
रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक भी है और आपका जो आर है वो ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों तीनों है तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक as well as transitive so yeah, therefore R is equivalence relation R क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन के अंदर क्या किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होता है फिनिश, नोट कर लीजिए आप।